everybody. I am Rajiv sir from Drona classes और आज हम लोग 10th केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन बेस। एसिड एंड बेस रिएक्शन को ही क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बेस। तो एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होगा? द केमिकल रिएक्शन इन विच बेस न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड इनटू न्यूट्रल सॉल्ट। Such a reaction is known as neutralization reaction. The chemical reaction in which acid base neutralizes the effect of acid into neutral salt. Such a reaction is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. Okay. वह केमिकल रिएक्शन जिसमें बेस किसको न्यूट्रल कर रहा है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, हम उस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो एक सबसे पहले पॉइंट आता है कि जिस बेस का हम यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, हम उस बेस को क्या करेंगे, हम एंटासिड के नाम से जानेंगे। एंटासिड क्या है, ये बेस है। ये क्या करता है एंटासिड, तो वह केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंसेस which neutralizes the effect of acid into neutral salt. Such chemical species are known as एंटासिड। यानी एंटासिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे स्टोमक के वाल से HCl एसिड सिक्रेट्स करता है और HCl एसिड का सिक्रेशन कब ज़्यादा होता है, जब हम स्पाइसी भोजन खाते हैं, ओवरडोज खाते हैं भोजन, या हमारा वैकेंट स्टोमक रहता है, उस कंडीशन में HCl का एसिड का सिक्रेशन स्टोमक के वाल से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाते हैं हम लोगों के साथ। जैसे कुछ प्रॉब्लम को देखिए, गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्टोमक इन्फ्लामेशन, स्पास्मोडिक पेन वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अनडाइजेशन, तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्टोमक इन्फ्लामेशन, स्पास्मोडिक पेन, ये किसके कारण से हुआ, तो एक्सेस अमाउंट में HCl के सिक्रेशन के कारण से हुआ। तो अब इसको, इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। उस बेस को क्या कहेंगे हम, एंटासिड। कॉमन एंटासिड में जो आजकल यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या यूज हो रहे हैं, बेकिंग सोडा, ऐसे NaHCO3, इसको क्या कहेंगे हम, बेकिंग सोडा। एक्चुअली में ये क्या है, तो ये जो होते हैं बेसिक सॉल्ट होते हैं, यानी ये क्या है, बेस। हम क्या करें, कुछ बेकिंग सोडा वाटर में डिजॉल्व कर दें और वाटर में डिजॉल्व करके हम उसको इनटेक कर लें, तो वो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन किस में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, एक्वस।
प्लस स्टोमक में क्या है भाई, HCl इन स्टोमक। अब क्या होगा, इसके बीच केमिकल मैकेनिज्म बनेंगे। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपको बताई गई है। तो आप यहाँ देखिए Cl के ऊपर क्या चार्ज है, -1, Na के ऊपर क्या चार्ज है, +1। अगर हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, NaCl प्लस। ये बताया गया है कि अगर बाइकार्बोनेट ग्रुप कंपाउंड हो तो उस बाइकार्बोनेट ग्रुप कंपाउंड से कौन सा एसिड, कौन से गैस रिलीज करेंगे, CO2। यहाँ पे H+ और यहाँ O-2 दोनों मिलकर क्या बना दिए, H2O। तो अब बताइए कि क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl के बीच रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। एंड व्हाट इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इक्वेशन आपका बैलेंस है। अब इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, तो इस रिएक्शन को हम देंगे नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों हमने इसको बोला, क्योंकि बेस कौन है, बेस यहाँ पे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। और ये बेस क्या कर रहा है, स्टोमक में जो एक्सेस अमाउंट में HCl का सिक्रीशन हुआ, उस HCl को किस में न्यूट्रल कर दिया, सोडियम क्लोराइड में न्यूट्रल कर दिया। तो जैसे जैसे ये मैकेनिज्म स्टोमक के अंदर में होते रहेंगे, वैसे वैसे HCl का किस में कन्वर्जन होते रहेगा, NaCl में। जब HCl का कन्वर्जन NaCl में हो जाएगा तो हमारे साथ ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्टोमक इन्फ्लामेशन, स्पास्मोडिक पेन, ये सारे के सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर हमारे लिए गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्टोमक इन्फ्लामेशन या स्पास्मोडिक पेन हो, गैस का प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा स्टोमक में हो गया, तो उसके पीछे एक रीज़न क्या है, एक्सेस अमाउंट में HCl का सिक्रीशन। तो हम क्या करें, उसमें हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करके प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक आता है स्टिंग ऑपरेशन, उसको भी समझ लीजिए आप लोग। क्या आता है स्टिंग ऑपरेशन। एक्चुअली में स्टिंग ऑपरेशन क्या है, स्टिंग का मतलब क्या होता है, डंक। स्टिंग का मतलब डंक, और हम जानते हैं स्टिंग ऑफ हनी बी, कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगर हनी बी डंक मार दिया, मधुमक्खी, बिरनी, ये सब, या रेड आंट, बड़ा चींटी जो आम और लीची के पेड़ों पे पाए जाते हैं, रहते हैं, वो अगर काट ले, मधुमक्खी डंक मार लिया, बिरनी भी जो है सो क्या किया, डंक मार लिया। जो ही डंक मारा तो कौन सा एसिड इंजेक्ट किया, अगर स्टिंग है तो कौन सा एसिड इंजेक्ट किया, इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड। क्लियर। अब जब फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट किया, जो इफेक्टेड पोर्शन होंगे बॉडी का, जहां पे स्टिंग के माध्यम से फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट किया, तो वहां पे जो इफेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो बॉडी का इफेक्टेड पार्ट्स होगा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका स्किन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेड, या नहीं तो ब्लैक। पहली बात। दूसरी बात, वहां पे जहां पे स्टिंग किया, डंक मारा, वहां पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। तीसरी घटना क्या घटेंगे, रेड या ब्लैक ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स क्या होता है, छोटे छोटे, जहां पे डंक मारा मधुमक्खी, वहां छोटे छोटे दाना निकल जाएगा। उस दाना को क्या कहेंगे हम, रेड या ब्लैक ब्लिस्टर कहेंगे। उसका कलर कैसा होगा, रेड या नहीं तो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद उसमें इचिंग होना शुरू हो जाएगा, फुलाहट होना शुरू हो जाएगा, वहां पे पेन करेगा, हो सकता है कि आपको फीवर भी हो। ये प्रॉब्लम होना ही होना है।
क्या क्या प्रॉब्लम होगा अगर स्किन इंजेक्ट कर दिया फॉर्मिक एसिड, क्या क्या प्रॉब्लम आया? स्किन आपका रेड या ब्लैक हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएंगे, रेड या ब्लैक ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, इचिंग होना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, फीवर होना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करें? लोकल ट्रीटमेंट में बोला जाता है कि गांव में देहातों में ये प्रचलन है कि हसुआ रगड़ लेंगे वहाँ पे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक्चुअली में हसुआ का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हसुआ से प्याज सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसमें उस हसुआ का जो है उसमें एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाता है बेस का, जिसके कारण से वो फायदा करना शुरू कर देता है। लेकिन सही मायने में हम क्या करें इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए? पहला हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो सब्सटेंस को हम यूज करेंगे वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एंटासिड कहलाएगा, यानी वो सब्सटेंस एंटी ऑफ एसिड कहलाएगा। कॉमन ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा? पहला आपका यूज क्या करेंगे? हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे। दूसरा यूज क्या करेंगे? हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करेंगे। तीसरा हम क्या यूज करेंगे? हम पहला तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे, दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तीसरा हम स्लैक्ड लाइम का प्रयोग करेंगे। और भी बहुत सारे कॉमन एंटासिड हैं जिसका प्रयोग हम आगे करेंगे। पहले आप देखिए इस 3 एंटासिड का प्रयोग फॉर्मिक एसिड के ऊपर। जैसे हम पहला प्रयोग देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या हो गया जी? NaSCO3। ये क्या है? कंप्लीटली बेस है। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। ये क्या कहलाया? फॉर्मिक एसिड। अब कैसे मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म को देखो। Na के ऊपर क्या चार्ज है? +1। O के ऊपर क्या चार्ज है? -1। अब इस दोनों में कंजुगेशन होगा, एक्सचेंज होंगे आयंस, तो क्या बनेंगे? HCOONA प्लस। हमने बताया कि बाइकार्बोनेट ग्रुप कंपाउंड होंगे तो कौन सा गैस रिलीज करेगा? CO2 प्लस क्या बनेंगे? H2। अब देखिए ये बेस है, ये एसिड है, अब ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। यानी कि बेस ने क्या किया? एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया सॉल्ट में। देन दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जैसे जैसे बेस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रल करते रहेगा, यानी रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते रहेगा, वैसे वैसे आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम रिड्यूस होते जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड के कारण से जो आपका प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अब आपका धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। अब सेकंड देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या नाम देते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक्वस अमाउंट में होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे हम और क्या करेंगे? जहाँ पे गंध मारा वहाँ इफेक्टेड पोर्शन पे हम उसको लगा लेंगे। अब क्या होगा कि वो जो हमारा स्किन का सेल है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा? इस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल को। तो फिर क्या बना? HCOOH फॉर्मिक एसिड के साथ इसने रिएक्शन किया, ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया? एसिड। इसके ऊपर क्या चार्ज है? +2 चार्ज। इसके ऊपर क्या चार्ज है? -1 चार्ज। अब चार्ज का एक्सचेंज होगा, बैलेंसी का एक्सचेंज होगा, तो फिर कंपाउंड क्या बना? CHCOO का होल ट्वाइस Mg प्लस क्या बना? H2। इक्वेशन को आप बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से बैलेंस कीजिए, ये 2 हो गया। अब यहाँ 2 से बैलेंस कीजिए। अब ये क्या हुआ? सॉल्ट। क्या हुआ? जो बेस था फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज किसने कर दिया? सॉल्ट में। तो जैसे जैसे बेस इंटरनल फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते रहेगा सॉल्ट में, वैसे वैसे हमारा ये प्रॉब्लम रिड्यूस होते रहेगा। सी रिएक्शन देखिए, स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस मार्केट में अवेलेबल है। स्लैग्ड लाइन ये क्या कहलाया? बेस। अब हमने क्या किया? टॉपिकली हम उसको वहाँ पे स्लैग्ड लाइन का पानी में मिला करके पेस्ट बनाकर वहाँ यूज कर दिया। क्या होगा? लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ ये सेल का जो ये स्किन का जो सेल है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करेगा तो जिस इफेक्टेड पॉइंट पे आपका फॉर्मिक एसिड है
फिर ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्मिक एसिड के साथ। तो ये क्या बना देगा, मैकेनिज्म देखिए, ये बनाए हुए आप कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, एसीटेट फॉर्मेटाइन के ऊपर -1 चार्ज, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस क्या बना H2O। इक्वेशन को 2 से आप बैलेंस कर दीजिए, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, ये सॉल्ट हुआ, ये आपका क्या हो गया, एसिड। ये 3 इंपॉर्टेंट एंटासिड का प्रयोग वाइडली किए जाते हैं स्टिंग ऑपरेशन। वैसे और भी बहुत सारे एंटासिड है, जैसे एल्युमिनियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सब का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन मेजर रूप में हम लोग ज़्यादा से वाइडली प्रयोग करते हैं किसको, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट। अब एक केस स्टडी में क्वेश्चन आया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या मिल्क मिले हुए होते हैं, तो नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन होता है और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हम स्टिंग ऑपरेशन में या गैस्ट्रिफिकेशन में हम बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों करें, हम बेकिंग पाउडर का प्रयोग क्यों नहीं करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर का प्रयोग हम क्यों नहीं करें, तो बेकिंग पाउडर का प्रयोग हम कदापि नहीं करेंगे। बेकिंग सोडा जो होता है प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, एंड बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड। सेकेंड, बेकिंग सोडा एंड टारटेरिक एसिड। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ये क्या है, एसिड। और गैस्ट्रिक इरिटेशन किस कारण से हुआ, एसिड के कारण से हुआ। तो जब हम इसको इनटेक करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो हमारे स्टोमक में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम और भयंकर रूप से होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, बेकिंग पाउडर का प्रयोग न करें। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में आपको, बेकिंग पाउडर का प्रयोग क्यों नहीं करें हम एंटासिड के रूप में, क्योंकि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ साथ सिट्रिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा के साथ साथ टारटेरिक एसिड। क्लियर हो गया बात। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे समझिए कि व्हाट इज एंटासिड, क्वेश्चन आया हुआ है। एंटासिड किसको कहेंगे, तो एंटासिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते। हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एंटासिड। यानी एंटासिड क्या हो गया, कंप्लीटली बेस हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दे, हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए। अब हमारा पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल, बेस्ट प्रोडक्शन क्रॉप का कब होगा, जब पीएच ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 7 होगा। अब होता क्या है कि एक्सेस मात्रा में फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, सॉइल एसिडिक हो जाता है, पहली घटना। दूसरी घटना, अगर पॉल्यूटेड रेन होता है तो उस कारण से भी सॉइल एसिडिक हो जाता है। पॉल्यूटेड रेन में किस एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट आपका सही ढंग से ग्रोथ नहीं करेगा, प्लांट पीला हो जाएगा, फल आपका सही ढंग का नहीं होगा, फ्रूट्स आपका सही ढंग का नहीं होगा, वेजिटेबल आपका सही ढंग का नहीं होगा। तो फार्मर क्या करे, तो फार्मर क्या करेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या नहीं तो कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ ध्यान दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्योर बेसिक। अब क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसमें डाल दिया, सॉइल में स्प्रेड कर दिया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या किया, इस एसिड के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया,
लिखा होगा। यानी कि अगर एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करें हम तो पीएच ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, लेस देन 7, यानी सॉइल क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉइल कहलाएगा। ठीक है, अब आपका क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप इसको क्या कीजिएगा, आप अपने जो आपका नोट्स कॉपी है उस कॉपी में उतार लीजिएगा और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, उसको बना लीजिएगा और समर वेकेशन के बाद जब आएंगे तो उस कॉपी में हम उसको चेक करेंगे। क्लियर? ओके, गुड बाय, थैंक यू।